शरद ऋतु ने एंचेंसिया के राज्य पर अपना डेरा जमा लिया था, जिससे परिदृश्य लाल, सुनहरे और नारंगी रंग के जीवंत रंगों में रंग गया था। ठंडी हवा पके सिबों और ताजी गिरी हुई पत्तियों की खुशबू से भरी हुई थी। शाही महल के बीच में राजकुमारी सोफिया साल के अपने पसंदीदा आयोजनों में से एक के लिए उत्सुकता से तैयारी कर रही थी, महान शरद ऋतु भोज। रानी मिरेंडा ने तैयारियों पर चर्चा करने के लिए भव्य हॉल में एक पारिवारिक बैठक बुलाई। इस साल हम महान शरद ऋतु भोज को वास्तव में विशेष बनाना चाहते हैं, उन्होंने घोषणा की। हम पूरे राज्य को फसल की भरपूर मात्रा का जश्न मनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। सभी के लिए भोजन, संगीत और मौज मस्ती होगी। सोफिया की आंखें उत्साह से चमक उठीं। क्या मैं तैयारी में मदद कर सकती हूँ, माँ? मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि सब कुछ सही हो। बेशक सोफिया, रानी मिरेंडा ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपकी मदद अमूल्य होगी। मेनू की योजना बनाना। अगले दिन सोफिया ने दावत के लिए विचारों पर विचार विमर्श करने के लिए अपने दोस्तों एम्बर, जेम्स और क्लोवर को इकट्ठा किया। उन्होंने शाही रसोई में मिलने का फैसला किया, जहां शेफ आंद्रे बड़े आयोजन की तैयारी में व्यस्त थे। शेफ आंद्रे, हम एक ऐसा मेनू बनाना चाहते हैं जो शरद ऋतु के सबसे अच्छे स्वादों को प्रदर्शित करे, सोफिया ने कहा। आप क्या सोचते हैं? शेफ आंद्रे, एक खुशमिजाज आदमी जिसकी आंखों में चमक थी, ने उत्साह से सिर हिलाया। मेरे पास बिल्कुल सही विचार हैं, राजकुमारी सोफिया। हम एक स्वादिष्ट कद्दू के सूप से शुरुआत करेंगे, उसके बाद भुनी हुई जड़ वाली सब्जियां और मिठाई के लिए एक हार्दिक सेब पाई। एम्बर ने खुशी से ताली बजाई। ये बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन चलो राज्य भर से कुछ अनोखे व्यंजन भी शामिल करते हैं। ये दावत को और भी खास बना देगा। जेम्स ने सहमति जताई। और हमारे पास मसालेदार साइडर और हॉट चॉकलेट जैसे कई तरह के पेय होने चाहिए। सोफिया अपने दोस्तों के उत्साह को देखकर मुस्कुराई। बहुत बढ़िया विचार हैं सभी। आइए इसे एंचानिया की अब तक की सबसे बेहतरीन दावत बनाएं। सामग्री जुटाना। सोफिया और उसकी सहेलियां दावत के लिए सबसे ताज़ी सामग्री जुटाने निकल पड़ीं। वे शाही बाग में गईं, जहां उन्होंने पके हुए सेब, नाशपाती और कद्दू तोड़े। जब उन्होंने अपनी टोकरियां भरी तो फलों की मीठी खुशबू हवा में भर गई। इसके बाद वे एंचानिया किसान बाजार गईं, जहां स्थानीय किसान अपनी भरपूर फसलें प्रदर्शित करते थे। सोफिया ने सावधानी से सबसे अच्छी जड़ वाली सब्जियां, अनाज और जड़ी बूटियां चुनी, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक सामग्री दावत के लिए एकदम सही थी। जब वे बाजार में घूम रही थीं, तो उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई जो शहद बेच रही थी। ये शहद हमारे जादुई जंगल के फूलों से बनाया गया है, उसने समझाया। यह अपनी जादुई मिठास के लिए जाना जाता है। सोफिया ने एक चम्मच चखा और मुस्कुराई। ये स्वादिष्ट है, हम दावत के लिए कुछ लेंगे। महल में वापस आकर सोफिया ने शाही परिवार की जादुई रेसिपी बुक से सलाह लेने का फैसला किया। ये किताब पीढ़ियों से चली आ रही थी और इसमें ऐसी रेसिपी थी जो स्वादिष्ट और जादुई दोनों थीं। उसने किताब खोली और आश्चर्य से देखा कि कैसे पन्ने अपने आप पलटते गए और शरद ऋतु के स्टू की रेसिपी सामने आई। किताब में बताया गया था, ये स्टू इसे खाने वाले सभी लोगों को गर्मी और खुशी देता है। ये हमारी दावत के लिए एकदम सही है, सोफिया ने सोचा। सोफिया और उसके दोस्तों ने अगले कुछ दिन व्यंजन तैयार करने में बिताए, जादुई रेसिपी का पालन किया और अपने खुद के रचनात्मक स्पर्श जोड़े। रसोई में चहल पहल थी क्योंकि वे काट रहे थे, हिला रहे थे और चख रहे थे। एक अप्रत्याशित आगंतुक। जैसे ही दावत का दिन करीब आया, महल के द्वार पर एक अप्रत्याशित आगंतुक आया। वो अलारा नाम की एक युवा परी थी, जिसके पंख शरद ऋतु के पत्तों की तरह चमक रहे थे। नमस्ते राजकुमारी सोफिया, अलारा ने विनम्रता से अभिवादन किया। मैंने आपके महान शरद ऋतु उत्सव के बारे में सुना है और मिस्टिक आइल्स से एक विशेष व्यंजन का योगदान देना चाहूंगी। सोफिया ने अलारा का गर्मजोशी से स्वागत किया। हमें आपके साथ शामिल होने पर सम्मानित महसूस होगा। आपके मन में कौन सा व्यंजन है? अलारा मुस्कुराई। यह एक जादुई फल टाट है, जो जादुई जामुन से बना है, जो केवल मिस्टिक आइल्स में उगता है। टाट इसे खाने वालों को खुशी देता है। सोफिया की आंखें चमक उठीं। ये बहुत बढ़िया लगता है, चलो इसे साथ मिलकर बनाते हैं। दावत का दिन, महान शरद ऋतु उत्सव का दिन आखिरकार आ गया और महल का मैदान एक उत्सव के वंडरलैंड में बदल गया।
स्वादिष्ट व्यंजनों से टेबल लदे हुए थे, जिसमें स्वादिष्ट कद्दू का सूप से लेकर आकर्षक शरद ऋतु का स्टू तक शामिल था। हवा में ताजे पके हुए सेब के पाए और मसालेदार साइडर की मनमोहक खुशबू भरी हुई थी। पूरे राज्य से मेहमान आने लगे, उनके चेहरे प्रत्याशा से चमक रहे थे। सुंदर शरद ऋतु थीम वाली पोशाक पहने सोफिया ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। महान शरद ऋतु भोज में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ शामिल हो सके। भोज की शुरुआत व्यंजनों की एक श्रृंखला से हुई, जिनमें से प्रत्येक पिछले वाले से ज्यादा स्वादिष्ट था। मेहमानों ने प्रत्येक व्यंजन के स्वाद और जादुई स्पर्श पर आश्चर्य व्यक्त किया। अलारा का फ्रूट टार्ट विशेष रूप से पसंदीदा था। इसकी मिठास सभी के चेहरों पर मुस्कान ला रही थी। एक जादुई आश्चर्य भोज जारी रहने के दौरान सोफिया ने देखा कि कुछ मेहमान खुशी से चमक रहे थे। वह अलारा की ओर मुड़ी, फ्रूट टार्ट में जादुई जामुन के बारे में उत्सुक थी। अलारा, जामुन में किस तरह का जादू है? अलारा रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। शरद ऋतु की खुशी और गर्मी को बढ़ाने के लिए जामुन मंत्रमुग्ध हैं। वे लोगों में सर्वश्रेष्ठ लाते हैं और समुदाय और एकजुटता की भावना पैदा करते हैं। सोफिया ने अपने दोस्तों और परिवार के खुश चेहरों को देखा। यह अद्भुत है, अलारा। हमारे साथ इस जादू को साझा करने के लिए धन्यवाद। जैसे जैसे शाम ढलती गई, मेहमानों ने संगीत और नृत्य का आनंद लिया। उनके दिल गर्मजोशी और खुशी से भरे हुए थे। सोफिया और उसके दोस्तों की कड़ी मेहनत और रचनात्मकता के कारण ग्रेट ऑटम फेस्ट एक शानदार सफलता थी। जैसे ही अंतिम अतिथि विदा हुए, सोफिया और उसके दोस्त दिन की घटनाओं पर विचार करने के लिए भव्य हॉल में एकत्रित हुए। यह अब तक का सबसे बढ़िया ग्रेट ऑटम फेस्टिवल था, एम्बर ने घोषणा की। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। जेम्स ने सहमति में सिर हिलाया। हमें इसे एक नई परंपरा बनानी चाहिए, पूरे राज्य और उससे भी परे से लोगों को आमंत्रित करना। सोफिया मुस्कुराई, उसका दिल गर्व और खुशी से भरा हुआ था। मुझे लगता है कि यह एक बढ़िया विचार है। इस दावत ने हमें समुदाय की शक्ति और साझा करने के जादू को दिखाया है। हम फसल और उन बंधनों का जश्न मनाना जारी रखेंगे जो हमें एक साथ लाते हैं। मंत्रमुग्ध रेसिपी बुक का उपहार। अगली सुबह सोफिया शाही रसोई में लौटी और उसने मंत्रमुग्ध रेसिपी बुक को धीरे धीरे चमकते हुए पाया। उसने इसे खोला और पाया कि एक नई रेसिपी चमकीले अक्षरों में लिखी हुई थी। राजकुमारी सोफिया, पुस्तक में लिखा था, आपकी महान शरद ऋतु की दावत ने कई लोगों के लिए खुशी और गर्मजोशी लाई है। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मैं आपको एक चिरस्थायी शरद ऋतु औषधि के लिए यह नुस्खा प्रस्तुत करता हूँ। यह आपको वर्ष के किसी भी समय शरद ऋतु के जादू को लाने की अनुमति देगा। सोफिया की आंखें विस्मय में चौड़ी हो गईं। धन्यवाद, मंत्रमुग्ध नुस्खा पुस्तक। ये हमारे उत्सवों में एक अद्भुत वृद्धि होगी। शरद ऋतु का वादा। महान शरद ऋतु की दावत की सफलता के साथ सोफिया और उसके दोस्त भविष्य में कई और समारोहों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे जानते थे कि उनकी रचनात्मकता, टीमवर्क और मंत्रमुग्ध नुस्खा पुस्तक के जादू के साथ वे राज्य में खुशी और गर्मजोशी लाना जारी रख सकते हैं। जैसे जैसे पत्ते गिरते रहे और हवा ठंडी होती गई, सोफिया को शरद ऋतु की सुंदरता और दोस्ती के जादू के लिए गहरी कृतज्ञता का एहसास हुआ। वह जानती थी कि चाहे कोई भी मौसम हो, महान शरद ऋतु उत्सव की भावना हमेशा एंचानिया के लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। महान शरद ऋतु उत्सव एक पोषित परंपरा बन गई, एक ऐसा समय जब राज्य अपने श्रम के फल और समुदाय की गर्मजोशी का आनंद लेने के लिए एक साथ आया। मंत्रमुग्ध व्यंजनों की किताब ने नई और जादुई रेसिपी पेश करना जारी रखा, जिनमें से प्रत्येक ने खुशी और एकजुटता की विरासत को जोड़ा। और इस तरह सोफिया द फर्स्ट की विरासत जीवित रही, एक चमकदार उदाहरण कि कैसे एक राजकुमारी का प्यार और रचनात्मकता कई लोगों के दिलों में रोशनी और खुशी ला सकती है। महान शरद ऋतु उत्सव आशा और खुशी का प्रतीक बन गया, एक अनुस्मारक की दोस्ती और जादू के साथ कुछ भी संभव है।